वेलकम विद्यार्थियों। आज व्यवहारिक व्याकरण का जो टॉपिक है अलंकार, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अलंकार जो है ये हमारे एग्जाम में 12th क्लास कंपलसरी हिंदी में 2 अंक का क्वेश्चन आता है। इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं और विद्यार्थियों हमें केवल 8 अलंकारों के बारे में ही चर्चा करनी है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास। तो 3 और 5 8। तो ये 8 जो अलंकार हैं उन्हीं में से एग्जामिनर के द्वारा हमसे सवाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार जो शब्द है वो किन से मिलकर के बना है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अलंकार शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। अलंकार शब्द जो है वो 2 शब्दों, अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अलमधनकार, अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अलमधनकार। अब इस अलम और कार का अर्थ देखते हैं। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अब विद्यार्थी हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में हम देखते हैं कि जो साधन या उपकरण, जो साधन या उपकरण, परिभाषा में हम देखेंगे कि जो साधन या उपकरण काव्य के शरीर को सजाए, काव्य के शरीर को सजाए, भूषित करे या अलंकृत करे। जो साधन या उपकरण काव्य के शरीर को सजाए, भूषित करे या अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। तो हमने देखा कि अलंकार शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, अलमधनकार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का मतलब होता है करने वाला। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो साधन या उपकरण काव्य के शरीर को सजाए, भूषित करे या अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। विद्यार्थियों अलंकार जो होता है काव्य में उसका उतना ही महत्व है। जिस प्रकार से एक महिला की सुंदरता उसके आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की जो सुंदरता है अलंकारों से होती है। अब हम बात करते हैं अलंकार के भेदों की। अलंकार के भेद। तो विद्यार्थियों अलंकार जो है उसके 2 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। इसके नाम से स्पष्ट है, शब्दों के माध्यम से काव्य में परिवर्तन होता है
अर्थ के माध्यम से काव्य में परिवर्तन होता है। जिसमें शब्द के माध्यम से काव्य में परिवर्तन होगा शब्द अलंकार कहलाएगा, अर्थ के माध्यम से काव्य में परिवर्तन होगा अर्थ अलंकार कहलाएगा। तो नंबर 1 जो है शब्द अलंकार, उसकी परिभाषा देखते हैं हम। नंबर 1 है शब्द अलंकार। नंबर 1 अलंकार है। अलंकार के भेद देखे हमने, 2 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो नंबर 1 है शब्द अलंकार। विद्यार्थियों, शब्द अलंकार जो होता है उसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्दों द्वारा ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो शब्दों के द्वारा, जो शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात इसमें हमने देखा कि जो शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात जहां शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, जहां शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं, या फिर वहां पे शब्द अलंकार होता है। जहां शब्दों द्वारा ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात जहां शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, या फिर वहां पे शब्द अलंकार होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे हम ये जो 8 अलंकार पढ़ेंगे, उसमें से एग्जाम्पल जैसे देखें, बात करें अनुप्रास, श्लेष और यमक। अनुप्रास, श्लेष, यमक, ये जो तीनों अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक जो अलंकार हैं, इनके जो भी एग्जाम्पल हैं वो कौन से अलंकार के एग्जाम्पल होंगे? शब्द अलंकार के एग्जाम्पल होंगे। दूसरे नंबर पे आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार, इसमें शब्दों के माध्यम से परिवर्तन किया गया है, इसमें शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई गई है, इसमें अर्थ के माध्यम से, जहां शब्द के अर्थ में ही सुंदरता हो। इसमें क्या देखेंगे? जहां शब्द के अर्थ में ही, जहां शब्द के अर्थ में ही सुंदरता होती है। शब्दों यानी कि शब्द अलंकार में तो हमने देखा कि शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है, और यहां शब्द के अर्थ की यानी कि शब्द के स्थान पर किसकी? अर्थ में सुंदरता हो, तथा शब्द परिवर्तन से भी, तथा शब्द परिवर्तन से भी, इसमें हमने देखा तथा शब्द परिवर्तन से भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, वहां अर्थालंकार होता है। वहां अर्थालंकार बिल्कुल सीधी सी बात है। शब्द अलंकार में तो क्या होता है? शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, और अर्थ अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाता है। सीधी और सटीक सी परिभाषा है। शब्द अलंकार का एग्जाम्पल जो है अनुप्रास, श्लेष और यमक जो अलंकार हैं, 3 अलंकार हैं, उनके जो भी एग्जाम्पल हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आएंगे। और अनुप्रास, श्लेष के बाद में उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, और अगला है विरोधाभास। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये जो 5 अलंकार हैं ये सारे के सारे अर्थ अलंकार के उदाहरण होंगे, और ये जो 3 अलंकार हैं ये सारे के सारे शब्द अलंकार के उदाहरण होंगे। इस प्रकार से 5 और 3 जो 8 एग्जाम्पल हैं, जो 8 अलंकार हैं, ये हमारे सिलेबस में है। इन 8 अलंकारों में से ही सवाल किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले नंबर 1 जो अनुप्रास अलंकार है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 की बात करते हैं, अनुप्रास। अनुप्रास जो अलंकार है उसके बारे में हम देखते हैं। अनुप्रास जो है, अनु और प्रास, इसके हमने टुकड़े कर लिए। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है रखना। दोनों को जोड़ेंगे तो बार बार रखना। अनुप्रास जो है इसके हमने टुकड़े कर लिए, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ हमने लिख लिया रखना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है बिल्कुल सीधी सी है कि जहां एक ही वर्णों अथवा शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, जहां पर एक ही वर्णों अथवा शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, जहां एक ही वर्णों अथवा शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा देखिए कि जहां एक ही वर्णों अथवा शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके भी 4 भेद होते हैं। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 की बात करें, छेकानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है छेकानुप्रास, नंबर 2 है वृत्यानुप्रास, नंबर 3 है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और नंबर 4 पे है अंत्यानुप्रास। तो विद्यार्थियों, नंबर 1 जो अलंकार था अनुप्रास अलंकार, उसको हम पढ़ रहे थे। अनुप्रास के हमने टुकड़े कर लिए। अनु यानी बार बार, प्रास यानी रखना, बार बार रखना। और क्या रखना? वर्णों और शब्दों का बार बार प्रयोग करना, या वर्णों और शब्दों को बार बार रखना ही क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहां एक ही वर्णों अथवा शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, या जहां पे एक ही वर्णों और शब्दों को बार बार रखा जाता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो नंबर 1 की बात करते हैं, छेकानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का जो पहला भेद है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 है छेकानुप्रास।
छेकानुप्रास बिल्कुल सीधा सा है। छेकानुप्रास जो अलंकार होता है उसमें एक या एक से अधिक वर्णों का 2 बार प्रयोग किया जाता है। छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों का 2 बार प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि छेकानुप्रास जो होता है उसमें एक या एक से अधिक वर्णों का केवल 2 ही बार प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्ण चाहे कितने आ जाएं, एक है या एक से अधिक वर्ण आ जाएं, लेकिन उनका प्रयोग 2 बार ही किया जाएगा। मतलब ऐसा वाक्य होगा जिसमें एक से अधिक वर्ण आ सकते हैं लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम इसमें है, चाहे वह शब्द के प्रारंभ में हो या अंत में, चाहे वह शब्द के प्रारंभ में हो या अंत में। बिल्कुल सीधी सी और सटीक सी और सरल सी परिभाषा है कि छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों का 2 बार प्रयोग किया जाता है और यह प्रयोग चाहे शब्द के शुरू में हो, आदि में हो या फिर अंत में हो, प्रारंभ में हो या फिर अंत में हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नंबर 1, गिर गई मेरी छोटी कुट्टी। गिर गई मेरी छोटी कुट्टी। गिर गई मेरी छोटी कुट्टी, कुट्टी यानी कुटिया। अब पहले इस परिभाषा को देखिए कि एक या एक से अधिक वर्णों का 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखें, जैसे ग है, एक तो वर्ण यो हो गया, एक यो हो गया, एक वर्ण तो यो हो गया, और ट वर्ण कितना हो गया, एक तो ग वाला हो गया, एक ट वाला हो गया। एक से अधिक वर्ण हो गए, मतलब 2 वर्ण हो गए, लेकिन शर्त क्या है, वर्णों का 2 बार प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो एग्जाम्पल होगा उसमें 2 बार ही प्रयोग होगा। जैसे एक तो ग और एक ट, वर्ण तो क्या हो गए, 2 हो गए, लेकिन इन दोनों का 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा वाक्य भी हो सकता है जैसे ग ट या फिर मैं, ऐसा कोई वाक्य जोड़े जिसमें मैं भी 3 मतलब 2 बार आ सकता है। तो एक से अधिक वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए, लेकिन वो आने कितनी बार चाहिए वाक्य में, 2 बार आनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। जैसे ग है, अब पूरी लाइन में ग नहीं मिलेगा, 2 बार आ गया, 2 से तीसरा ग आना ही नहीं चाहिए। ट है, ट भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। उसी प्रकार एक र और है, र गिर मेरी र, तो ये भी कितनी बार आया है, 2 बार। कहने का मतलब है कि 3 वर्ण हो गए, लेकिन वर्ण तो चाहे एक से अधिक कितने हो सकते हैं, लेकिन आना केवल 2 बार है। तो इसमें ग भी 2 बार आया है, र भी 2 ही बार आया है, और ट भी 2 ही बार आया है। तो इसलिए इस जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। अगला एग्जाम्पल और देख लें इसमें कि जब जाग रही जग में आभा, जाग रही जग में आभा, आभा यानी चमक, जाग रही जग में आभा। एक तो इसमें जय, अब जय 2 बार आ गया, तीसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार आते ही छेकानुप्रास अलंकार नहीं होगा। तो एक तो है जय, एक बार आ गया, एक है ग और ग, ये भी 2 बार ही आया है, जय भी 2 बार ही आया है, तो 2 से अधिक इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो छेकानुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल है। दूसरा जो अलंकार है वह है वृत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है वृत्यानुप्रास अलंकार।
दूसरा है वृत्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास में वर्ण चाहे कितनी बार आए लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब वृत्यानुप्रास में देखते हैं, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 3 या अधिक बार होती है, जहां एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति 3 या अधिक बार, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 या अधिक बार होती है। इसमें हमने क्या देखा कि जहां एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति 3 या अधिक बार होती है, वहां पे कौन सा आएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार। वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है या वृत्यानुप्रास होता है। 2 विद्यार्थी इसमें हमने देखा। श्रुत्यानुप्रास में हमने देखा, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें देखा कि एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 बार से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और इसमें कम से कम कितनी बार आनी चाहिए? 3 बार या उससे अधिक बार भी जा सकती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बार जानी चाहिए थी, आवृत्ति जो थी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आनी चाहिए थी? 2 बार। इसमें 3 या 3 से अधिक बार भी आ सकती है। तो ऐसे जो है वो वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखते हैं, जैसे नंबर 1 की बात करें हैं, सत्य स्नेह, सत्य स्नेह, सत्य स्नेह शील सुख सागर, शील सुख सागर। अब इसमें देखते हैं, सत्य स्नेह शील सुख सागर, से और शे, 1 2 3 4 और 5। हमारा ये भी है कि 3 या अधिक बार होनी चाहिए आवृत्ति, जो है वर्णों की जो आवृत्ति है 3 या अधिक बार हो रही है। से। अगर कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं जिनकी आवृत्ति 2 बार ही हो रही है तो वो नहीं होगा। तो से जो है इसकी आवृत्ति 5 बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया? वृत्यानुप्रास अलंकार आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखें, विरति विवेक, विरति विवेक। इसमें देखा, विरति विवेक विमल विज्ञाना, इसमें देखो व 1 2 3 4 5, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति जो है वो 5 बार आ रही है, इसलिए ये भी वृत्यानुप्रास अलंकार का ही एग्जाम्पल है। तीसरा हम देखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। तो इसमें हम देखते हैं, एक तो च 2 3 4 बार आ गया, एक तो च वर्ण, और दूसरा वर्ण देखते हैं वो भी है क्या? ले देखते हैं, देखें 1 2 3 और 4। लेब की आवृत्ति भी कितनी बार हो गई? 4 बार। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं विद्यार्थियों, ये वृत्यानुप्रास अलंकार। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की अनुप्रास अलंकार के जो 4 भेद हैं, उनमें से हमने 2 भेद पढ़ लिए वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरे भेद के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए